तो दोस्तों फाइनली आप एसओएससी का पेपर देकर आ चुके हैं। पेपर बहुत मज़ेदार थे, बहुत आसान थे और आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, डाउट तो पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में ये बना हुआ है कि क्या आपका सिलेक्शन होगा, क्या आपका नंबर आएगा। यस, इस वीडियो को अगर आपने पूरी देख ली तो आप अपने बारे में इंश्योर हो जाओगे कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। वीडियो में बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो यार फटाफट से वीडियो को कर दो पहले लाइक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपके पास सारी अपडेट लगातार आती रहेंगी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। इस टाइम में मेरे साथ पर्सनली इतने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, इंस्टाग्राम आईडी शेयर की है, तो दोनों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। बच्चे अपना इतना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, साथ में आपके कुछ मैं यूट्यूब पे भी कमेंट्स पढ़ ही लेता हूँ। एक बात तो मुझे समझ में आया, शायद आपको भी आया होगा, कि पेपर बहुत आसान थे। जिन भी बच्चों ने मुझ तक अपना ओपिनियन, एक्सपीरियंस शेयर किया, सभी ने कहा कि पेपर बहुत मज़ेदार था। तो इसका मतलब तो यही है कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सीटें हैं लिमिटेड। जब भी पेपर बड़ा आसान आता है ना, तो ये मान के चलिए कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारे बच्चों ने तो भैया एक अजीब व गरीब बात मुझ तक शेयर की कि पेपर 3 घंटे का क्यों था, समझ नहीं आया, है ना। पेपर इतना आसान था, या 3 घंटे का क्या मतलब है। बहुत सारे बच्चों ने तो कहा कि हम तो 1 घंटे से पहले पेपर निपटा है, उसके बाद 2 घंटे बैठे रहे, क्योंकि पेपर में जल्दी भी छोड़ने नहीं देना था आपको, है ना। जो टाइम है उसी टाइम पे आपको बाहर आना था। अब 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में हो जाए तो बैठे रहोगे 2 घंटे। ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पेपर को डिज़ाइन किया जाता है ना, तो ऐवे नहीं किया जाता। 3 घंटे का क्यों रखा पेपर को, 1 घंटे का रखते ना, अगर 1 घंटे में क्लियर होना होता है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पेपर, कोई भी पेपर जब डिज़ाइन किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बड़े आसान होते हैं, उन्हें हर कोई बच्चा नॉर्मली कर लेता है। दूसरे टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एवरेज होते हैं, उसे थोड़ा सा दिमाग लगाया तो उसे भी बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं। और थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं। इन टफ क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एंड मेहनत चाहिए होती है। वही बच्चे इस हार्ड वाले पार्ट को कर पाते हैं। अब पेपर इजी क्यों लगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप था। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, है ना। तो ऐसे भी पेपर करते हैं बच्चे। एक बच्चा मुझे पेपर में मिला, काफ़ी टाइम पहले का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एमसीक्यू का पेपर होता था, तो वहाँ पर क्या उसने आंसर कैसे लिख रहा है, एक का ए, दूसरे का बी, फिर सी, फिर डी, फिर सी बी ए, फिर बी सी डी। मतलब मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, कह रहा सर डब्लू बना रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। मतलब उस बच्चे ने 2.5 घंटे के पेपर को 30 से 40 मिनट में पूरा कर दिया। मतलब क्या किया उस बच्चे ने पता है, उसने क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं, सीधा गया गोला लगाता गया, गोला लगाता गया, क्योंकि गोले लगाने बड़े आसान होते हैं। लेकिन 3 घंटे के पेपर को आप 1 घंटे में निपटा के आए, इसका मतलब आपने जो इजी वाला पार्ट है ना, वो बहुत जल्दी आपने कर लिया। लेकिन जो एवरेज वाला पार्ट था, उसमें भी आपने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया और उसको जो आपको आया वो कर दिया। लेकिन जो हार्ड वाला पार्ट था ना, आप उसे पढ़ ही नहीं पाए, उसे समझ ही नहीं पाए अच्छे से, और आपने वो भी गोले लगा दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चंस बड़े आसान लगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, सारे क्वेश्चंस आसान नहीं होते। अब 3 घंटे के पेपर को जिस बच्चे ने आधा घंटा उसे सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ रीडिंग करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उस बच्चे का चांस बनता है सिलेक्शन होने का।
क्योंकि एक ही बार में आपको क्या होता है, एमसीक्यू होते हैं, आपको लगता है यार यही वाला सवाल सही है, यही वाला ऑप्शन सही है, लेकिन वो होता नहीं है। अब आपने पूरा पेपर देखा, आपने उसे कर लिया। जिन बच्चों ने पेपर में 2 घंटे के करीब लगाए ना, उनका सिलेक्शन आप ये मान के चलिए कि श्योर है वो हो जाएगा। एंड जो हार्ड वाला पार्ट है ना, वो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं, अक्सर उन्हें वो नहीं करते, क्योंकि ऐसे भी है कि भाई अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको माइनस पॉइंट है, आपको मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग के चलते हुए बच्चे उनको अटैम्प्ट करते नहीं हैं। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने 100 में से 100, 60 में से 60 सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए, लेकिन जो आपका इजी वाला पार्ट था उसमें तो सबको ही पूरे मार्क्स मिल जाते हैं भाई, ध्यान रखना, इजी वाले पार्ट में सबको ही पूरे मार्क्स मिलते हैं। जो मीडियम वाला पार्ट होता है उसमें एवरेज आपको मार्क्स मिल जाते हैं, उसमें कुछ कटते हैं तो ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसमें अगर आपने यूं ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेला है तो आपके सारे के सारे मार्क्स हो जाते हैं कम, नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो वो तो 0 लग गया, अगर आपने उसे अटैम्प्ट किया तो वो माइनस में जाता है। और जिन्होंने बिल्कुल इजीली आराम से समझ करके उस टाइप के क्वेश्चंस को किया है उनका चांस बन जाएगा। लेकिन जो बच्चों ने मुझ तक एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो अपना नाम नहीं लिख पा रहे थे, बच्चे को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता था यार, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। क्योंकि फ्री वाला फॉर्म था, सभी बच्चों ने भर दिया। अब सभी बच्चों ने भर दिया, एग्ज़ाम देने भी चले गए, क्योंकि कोई पैसा नहीं लग रहा एग्ज़ाम देने में, क्या जा रहा है। और भैया एमसीक्यू वाले पेपर ना लगते बड़े आसान हैं, होते नहीं है इतने आसान। तो जिन बच्चों को मान के चले कि यार नाम वाम सही से नहीं लिख पा रहे, जो OMR सीट नहीं भर पा रहे, उनका तो भैया देखो सिंपल सी बात है, वो बाहर होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो OMR सीट को सही ही नहीं भर पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके आंसर तो बिल्कुल गजब है, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन वो OMR सीट को ही गलत करके आ गए। तो भैया जो है गलत करके आ जाएंगे उनका तो होगा नहीं। लेकिन जिन्होंने वो हार्ड वाला पार्ट सही से अटैम्प्ट किया, क्योंकि 60 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर इजी, 20 नंबर एवरेज और 20 नंबर हार्ड। तो जिसने जो हार्ड वाले पार्ट को 20 में से 15 लिया है, 18 आ गए, जिसके 15-18 के बीच में आ गए, उन बच्चों का 110% सिलेक्शन होगा ही होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 240 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितने नंबर आपने कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए, आपकी क्या स्थिति रही, कितने आपने छोड़े हैं, कितने आप में डाउट में थे। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में रखें, ताकि आपको ये एक आइडिया सा लग जाएगा और बाकी दूसरे बच्चे भी आइडिया लगा लेंगे कि उनकी और आपकी क्या स्थिति है। तो फटाफट से कमेंट में अपना ड्रॉप कीजिए जो आपने एक्चुअल में किया था, और शेयरिंग कर दो वीडियो को।